अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट में, रंग महल मार्केट में। यहाँ पे लाखों करोड़ों का कारोबार डेली बेसिस पे होता है, बड़ी देर से हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे, वो भी बहुत ही देर से है। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया था। लेकिन एक प्लाज़ा जो है वो यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन 20 करोड़ रुपए की मालियत से तकरीबन एक यहाँ पे प्लाज़ा LDA की जानिब से बनाया गया है। लेकिन क्योंकि उस पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई, उसके लिफ्ट्स बंद हैं, ऊपर के 3 से 4 फ्लोर्स उसके बिल्कुल बेकार खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें बाहर रोड के ऊपर पार्क करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर होता है। और बहुत सारी शिकायतें करने के बावजूद LDA की जानिब से, लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से इनके साथ कोई ताउन नहीं किया गया। ना तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। उस पार्किंग प्लाजे में आपको टोकन तो दिया जाता है, आपसे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन आपकी चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। तो ये किस किस्म की यहाँ पे पार्किंग है कि जहाँ पे आपकी चीज़ की हिफाजत कोई नहीं करेगा, वहाँ पे चीज़ें जो है वो नुकसान हो रहा होता है। कभी गाड़ी के साइड मिरर्स उतार लिए जाते हैं, कभी गाड़ी में से फ्यूल चोरी हो रहा होता है, यहाँ से मोटरसाइकिलें लोगों की गायब हुई हैं, लेकिन कभी भी इंतज़ामिया ने इस पर कुछ नहीं किया। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इन लोगों की शिकायत पे, इन लोगों के बुलाने पे, ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या मसला है और आखिर क्यों यहाँ पे कोई भी पार्किंग का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। नाज़रीन, यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस तरह से यहाँ पे जैम पैक है और गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल्स लोगों ने बंद किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हमारे चलने के कोई इम्कान नहीं है, तो अपना फ्यूल ज़ाया ना करें, इसलिए उन्होंने हर चीज़ बंद की हुई है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है मुझे इस मार्केट में आए हुए और यही सूरत हाल में देख रही हूँ। दुकानदार यहाँ पे और ताजर यहाँ पे किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल से रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ उनका कारोबार मुतासिर होता है। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम। बताइएगा, ये इसी तरह से ट्रैफिक हर वक्त यहाँ पे ब्लॉक रहती है? इसी तरह ही अभी ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक रहती है और कोई हुकूमत इस तरफ नहीं देख रही कि भाई इसको पार्क, ये जो रोड अभी इस टाइम पे जाम हुआ हुआ है, इसको क्लियर करने के लिए ये डी प्लाजा है, इसके 3 फ्लोर पूरे खाली हैं और इसके ऊपर ये नहीं करे कि ये जो गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हुई हैं इसको पार्किंग में ऊपर लगाया जाए। अगर ये चीज़ हो जाए तो इसमें ट्रैफिक का बहुत समझो फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर। और अभी कारोबार की भी शरह यह है कि ट्रैफिक ऐसे जाम है तो कस्टमर भी कोई नहीं आ रहा और हम बिल्कुल फारिग बैठे हैं दुकानों के ऊपर। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स नहीं होते यहाँ पे? बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन कोई नहीं आ रहा यहाँ पर और बिल्कुल हमको वो देखने की मुद्दतें हो गई हैं उनको। अच्छा, बिल्कुल वो कोई नहीं आ रहा यहाँ। इतना इम्पोर्टेंट ये बाजार है, शाह आलम मार्केट है, रंग महल है, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन का ना होना क्या समझते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो बिल्कुल ये तो नालायकी है हुकूमत की, ये ज़ाहिरी बात है। ये वज़ीर आला पंजाब को इस तरफ देखना चाहिए ताकि वो आगे से ये निदारों को अलर्ट कर सकें कि भाई आप जाएँ, जाकर वहाँ पर ये मामला को सुलझाएँ। देखें यहाँ पर हम लोग अपनी तवस्सुल आपके तहत मेरे लोगों के पार ये गाड़ियाँ निकलवाते हैं, लेकिन कोई इसमें निकालने की, कोई आगे से कोई हमारे साथ लड़ता है, किसी को हम बाइक खड़ा करने के लिए मना करें तो वो हमारे साथ सीधा होता है, बोलता है चलो तू कौन है। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी होना चाहिए। जाहिर बात है गवर्नमेंट के बंदे गवर्नमेंट के होते हैं, जब भी पुलिस के आदमी यहाँ पर आगे खड़े होंगे तो वो ज़ाहिरी बात है वो इसी हिसाब से, यानी कि उनको लोग उनसे डरते हैं, वो लोग अपनी तरतीब से फिर बाइकें लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इदारों को अपना काम खुद करना होगा, लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत काम करते हैं, लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि जो यहाँ पे सूरत हाल में देख रही हूँ ट्रैफिक की, पार्किंग की वजह से है, गाड़ियाँ जो हैं वो दुकानों के आगे ताजर भी खड़ी करने पे मजबूर हैं और जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं वो भी, क्योंकि पार्किंग प्लाजा जो है वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है यहाँ पे। प्लाजे में आप देखें ना 3 फ्लोर खाली पड़े में पार्किंग के ऑलरेडी, वो गवर्नमेंट लगवाती नहीं है। ट्रैफिक वार्डन का यहाँ पे है, ट्रैफिक का देखें ना 1.5-2 घंटे से ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक का इंतजाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना कोई आपको वार्डन ट्रैफिक पे नज़र आ रहा है। यही वार्डन अगर खड़े हो अपनी ड्यूटी दें, डबल पार्किंग हुई हुई है, हम किसी को रोकते हैं तो वो गाड़ी वाला हमसे उठ के लड़ता है, वो कहता है जी मैं तो जज लगाऊँ, मैं वकील लगाऊँ, या मैं पुलिस का मैं बंदा हूँ या कोई और हूँ। अच्छा, वो तो हमारे से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। तो दुकानदार उधर क्या कर सकता है? आप किसी भी कस्टमर को इकबाल टाउन से ले लें या कहीं और एरिया से ले, जो टाउन से, जब आप उसे कहेंगे ना कि शाल में जाना, वो कहता नहीं मैंने नहीं जाना। हाँ, वहाँ पे तो 2-3 घंटे ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, हमने वहाँ जाके क्या करना? मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने आई हूँ, प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ और यकीन करें कि खुद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ।
ये कौन सा लाहौर है? ये लाहौर का कौन सा हिस्सा है कि जहाँ पे लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रिक्शे बंद करके खड़े हुए हैं कि कोई इम्कान नहीं है कि यहाँ से जा सके? यहाँ पे क्या किसी ने खरीदारी करने के लिए आना है? क्या यहाँ पे कारोबार होना है? लोग यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सुबह आते हैं और रात तक किसी को घर में कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो वो यहाँ से निकल नहीं सकता। यहाँ से 1.5-2 घंटे से आप बाहर निकल ही नहीं सकते, मामूली बात है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक का निजाम हमेशा ऐसे खराब रहता है, तो कभी आप लोगों ने यहाँ पे किसी को शिकायत नहीं की कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन होने चाहिए? वो एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, बाद में फिर वही साहब वार्डन आएंगे, ड्यूटी करेंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। पीछे मैंने देखा था ट्रैफिक वार्डन बैठे थे, जूस पी रहे थे। वो तो एंजॉय करने आए हुए ना घर से। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं आते वो? यहाँ पे आगे आते ही नहीं, सैलरी उनको घर बैठे मिले, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि यहाँ पे दुकान है आपकी, जी जी, सुबह आते हैं तो जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम पैक होती है, खुदा ना खास्ता ज़रूरी किसी काम घर जाना पड़ जाए तो कैसे जाएंगे? नहीं, यहाँ तो जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। दरअसल ना गफलत ये है कि यहाँ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा है, होना ये चाहिए था कि एक शुरू पे पार्किंग प्लाजा होता, एक इस तरफ पार्किंग प्लाजा होता, ताकि वहाँ की ट्रैफिक को वहीं कंट्रोल किया जाता और इधर की ट्रैफिक को इधर कंट्रोल किया जाता, ताकि आराम से सब आ जा सकते। यहाँ जो भी सदर है, जो भी आया, सब ने अपनी जेबें भरी हैं। ये हमारे उमर जुवैद भट्ट साहब आए हैं, इन्होंने खास तवज्जो दी है, जिससे थोड़ा सा मसला इसका हल हुआ है। ठीक है, मतलब अपनी मदद आपके तहत ही आप कर रहे हैं ना। असल में ये सदर साहब की तो चले जिम्मेदारी होगी आपके मसले हाईलाइट करने की, लेकिन ट्रैफिक को के निज़ाम को ठीक करना, यहाँ पे पार्किंग अरेंज करना उनकी जिम्मेदारी तो नहीं थी। ये तो LDA की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है। LDA आती है, सब कुछ लेके आती है, म्यूनसिपल कमेटीज़ भी आती हैं, वो अपनी मंथलियाँ लगी हुई हैं, उनकी रेडियाँ वैसे ही लगी रहती हैं, अपने महीने लेते हैं, चले जाते हैं। वैसे ही सड़कों का निज़ाम है, ट्रैफिक वार्डन भी नहीं यहाँ आते। अगर यहाँ U-टर्न्स बंद कर दिए जाएँ तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक का काफ़ी मसला हल हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल पे, पार्किंग ना होने की सूरत हाल पे? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये शालमी जो है ना, ताजरों का घर है, यहाँ से बहुत से बंदों का रोज़गार वाबस्ता है। हालात आपने सारे अपने बता दिए हैं, कोई बंदा इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं। जिस महकमे की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ताजर हज़रात वही जो आपको सब ने बताया, रोज़ की लड़ाइयाँ हैं, कोई दुकानदार आके किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। हर एक बंदा जो ना अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को चलाने की कोशिश करता है, तजावज़ात को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो महकमों की जिम्मेदारी है ना, वो सिर्फ आते हैं, चलान किए, एक आध दिन अपना वो दिखाई प्रोग्रेस, और उसके बाद वो फिर अपने घरों में जाकर तो और अपने दफ्तरों में जाकर बैठ जाते हैं। ये जो 7 मंजिला प्लाजा बनाया गया है बच्चे, ये एक प्लाजे के साथ इसको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जितने भी प्लाजे बने उसके साथ उसकी जो है पार्किंग मंजूर हो, हर प्लाजे की पार्किंग हो, फिर ये मसला हल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक को भी तो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, नहीं संभाल हो रहा। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे तो जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई जिम्मेदारी वो कहते हैं कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पेट्रोल चोरी होता है, गाड़ियों के शीशे चोरी होते हैं, यहाँ कोई किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो बंदा कारी खड़ी भी करता ना, वो अल्लाह के हवाले है। अच्छा। जो ये LDA के जो इधर आते हैं मुलाजमीन, वो सुबह 10 बजे तक गेट ही नहीं खोलते, लोग अच्छा। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके चले जाते तो हैं। फिर पैसे किस बात के देते हैं हमें? पैसे तो वो मकसद जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद देखना जिसकी गाड़ी का शीशा चोरी होगा, जिसका पेट्रोल चोरी होगा, वो खुद ही कहता मैं बाहर ही खड़ी कर लेता हूँ, किसी दुकानदार के सामने खड़ी कर लेगा या अपनी दुकान के सामने खड़ी करेगा, और वो पार्किंग में हला लाने का। अच्छा, ये LDA की तरफ से एक अजीब अंधेर नगरी है यहाँ पे कि आपने पैसे देने हैं लेकिन हम जिम्मेदार नहीं हैं आपकी गाड़ी के, आपकी मोटरसाइकिल के फ्यूल चोरी हो जाए, साइड मिरर्स उतर जाएं, या फिर कोई आपकी गाड़ी ही ले जाए, आपकी मोटरसाइकिल ही ले जाए। LDA इसका जिम्मेदार नहीं होगा, पार्किंग कंपनी वाले इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, तो फिर पैसे किस बात के होंगे? ये सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त LDA के मुलाजिम मौजूद हैं जो यहाँ पे इस पार्किंग प्लाजा को, डी पार्किंग प्लाजा को देख रहे हैं, सारे इंतजामात देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइएगा, नीचे एक रास्ता है जिसको ताला लगाया गया है, इसलिए चोरी वगैरह बहुत होती हैं, हर रोज कोई ना कोई घर के शीशे उतार के ले जाते लोग। अच्छा। इधर इतना कंजस्टर एरिया है, इधर बहुत रश पड़ा है, अब देखें तो क्या सारे लोग आना जाना लग रहता है। तो मुझे ये बताएं, चोरियां तो चले होती हैं, चोरियों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। सुबह खुद LDA के गए, हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रज़ाक साहब, उन्होंने कई दफ़ा कहा भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे वगैरह हैंडल करें, लेकिन कहते फिर ठीक है कुछ करते हैं करते बाद इस तरह से करते 1.5 साल हो गए। तो ये आपको पता है इसकी वजह से लोगों को कितना मसला होता है? ये स्लाइड वाले रास्ते के जरिए लोगों की हिफाजत के लिए बंद किया है। नहीं तो लोगों को तो आने में, ऊपर आने में बड़ा मसला होता है, नीचे जाने में लिफ्ट्स भी खराब हैं, वो स्लाइड वाले रास्ते से कैसे जाएं? लिफ्टों का काम हो रहा है इंशाल्लाह, आजकल ये ठीक हो जाएगी लिफ्ट वगैरह, बस ये बात। अच्छा, ये ठीक हो जाएंगी। तो जब तक ये ठीक नहीं होती तो तब तक क्या करेंगे? मुझे एक चीज़ और, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं
कि चोरियां हो रही हैं यहाँ पे, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जो जाहिर जो चोर है उसे क्या कहते हैं? चोरी तो किसी जगह हो सकती है। अच्छा, तो वो टोकन का क्या मकसद है फिर? वो जो टोकन दिया जाता है, मुझे एक टोकन दिखाइएगा प्लीज़। ये टोकन दिया जाता है, इसका क्या मकसद होता है? बस ये सर आपकी ना, मैं कोई लिखा आपने इसकी रहनी पड़ी है, क्या लिखा बस ने? अच्छा, इसमें लिखा ये जगह से जगह खड़ी करने की जगह, बाकी इसकी हिफाजत का जिम्मेदार कोई नहीं है। हिफाजत का जिम्मेदार कोई नहीं है? नहीं। ये आप नाजरीन सब लोग समझते होंगे कि ये जो आपको टोकन मिलता है, कहीं पे भी आप पार्किंग करते हैं, तो इसका मकसद शायद ये होता है कि आपकी चीज़ हमारी हिफाजत में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ जगह यहाँ पे मिली है, उसके पैसे आपने देने हैं, चीज़ के जिम्मेदार हम नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसी मंतक है भाई? नहीं, ये ऐसे होना नहीं चाहिए जैसे टोकन दिए हैं इन्होंने। हाँ। इसका मतलब नुकसान के जिम्मेदार भी यही होंगे। हाँ। कि पैसे किस चीज़ के हम दे रहे हैं इनको। हाँ। तो गाड़ी लगाई है तो जिम्मेदार भी अगर जगह की बात है तो भाई साहब, जगह ये आपकी या किसी की जाती तो नहीं है? नहीं, ये तो लोग इसके लोग हिफाजत के लिए प्लाजा बनाया था ये ने। नहीं तो फिर हिफाजत का क्या मकसद है? इसका भी 10 रुपये बंदा के क्या कर सकते हैं? ये चोरी तो नहीं रुक सकती हैं। कई दफ़ा हमने कोशिश की, बंदे भी इधर ना की करेंगे, लेकिन अच्छा, LDA वाले ये सुन लें और हमारे सारे ये इदारे सुन लें कि कोई चोरियां नहीं रोक सकता यहाँ पे। तो इतने बड़े बड़े प्लाजे आवाम के पैसों से क्यों बनाए आपने? क्यों बनाए गए होते हैं? तो हिफाजत ही तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे हिफाजत। वहाँ को सीधे सहूलत दी हुई है, LDA ने सहूलत दी है, लोग खड़े करते हैं। किस बात की सहूलत? मैं यही पूछना चाहूँगी, LDA की जाती ज़मीन आप ऐसा करें ना, उधर चले जल्दी प्लाजा चले LDA जो डॉन को आपको सही बताएंगे फिर क्या। चलें जी, LDA से ही हम पूछ लेंगे कि इस टोकन का क्या मकसद है, फिर इसके पैसे कितने हैं, गाड़ी के कितने हैं, बाइक के कितने हैं? 10 रुपये मोटरसाइकिल की गाड़ी के। तो जो लोग 50 ले रहे होते हैं, कौन 50 देता है? बहुत सारे लोग लेते हैं, अपनी मर्जी की कीमतें ले रहे होते हैं। कोई नहीं देता हमारे पास, कौन आपके पास ये टोकन पे लिखे हुए ना। मेरे ख्याल से आपके पास तो किसी को 10 रुपये भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े एलानिया तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल है, और मेरे ख्याल से कि महकमे जो हैं वो इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें कि पार्किंग प्लाजा बनाने का मकसद क्या होता है, इस टोकन का मकसद क्या होता है। मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ पार्किंग ना होने की वजह से जो डिस्टर्बेंस है, उसमें बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो भी शदीद मुतासर हैं। अभी रंग महल मार्केट के पास हम लोग इस वक्त खड़े हैं, डी प्लाजा जो है पार्किंग के लिए उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं, और हमारे साथ इस वक्त इशफाक अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि डी प्लाजा के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे कि इस डी प्लाजे की हमें कोई यहाँ पे ख़ास कोई फ़ायदा होता दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 7 मंजिला ये डी प्लाजा LDA ने बनाया है, लेकिन फ़ायदा इसका कोई नहीं है, इतना ज़्यादा रश है। अगर इसको हम सही तरह से इस्तेमाल कर रहे होते तो क्या ये रश होता? जी बिल्कुल, आपकी सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे मौजू पे आज हमें बुलवाया है, हमारी बात सुनी है उन्होंने। बात ये है कि ये प्लाजा बनाया गया था कार पार्किंग के लिए। क्यों? अंदरून शहर का बहुत बड़ा मसला है, पार्किंग की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ये प्लाजा बनाया गया है, 7 मंजिला ये पार्किंग प्लाजा है, लेकिन सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से LDA के महकमे में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो इधर सरकारी आदमी बैठे हुए हैं वो सही इसको चला पा नहीं रहे। एक तो सबसे पहले यहाँ की लिफ्टें बंद है। 7 मंजिला ये प्लाजा है, जब 7 मंजिला गाड़ी जाएगी, बेचारा वो कैसे जो गाड़ी लगा के आएगा वापस कैसे आएगा? सबसे पहले तो ये लिफ्टें चलाएँ, इसको अगर ऑपरेशनल इन्होंने करना है तो सही तरीके से। 3 फ्लोर इसके मुकम्मल तौर पे खाली हैं। अब ये ज़रा कैमरा लगाए, ज़रा ऊपर अगर आपको दिखा भी देते हैं जाके, हमारा कैमरा दिखा सकता है इसको। 4 फ्लोर सिर्फ इसके ऊपर पार्किंग हो रही है। ठीक है, 3 फ्लोर खाली हैं। अगर वो 3 फ्लोरों में गाड़ियाँ लग जाए, ये एक सारा शालमी का जो है ना ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। और उसमें दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा। देखिए 250 को मज़ीद गाड़ी अगर ऊपर लगे, 1 फ्लोर पे 80 गाड़ी लगती है। अगर 3 फ्लोर और बढ़ जाएंगे, एक तो रश कम हो जाएगा सड़कों के ऊपर से, और एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हमने पिछले दिनों 4-5 महीने पहले SM इमरान है, वाइस चेयरमैन LDA के, उनको हमने एप्लीकेशन दी थी, जनाब यहाँ पे बड़ी करप्शन है, लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, सारा कुछ। उन्होंने ऑपरेशन कराया था 3-4 माह पहले, उसके बड़े अच्छे मुस्बत नतीजे निकल आए थे ऑपरेशन के, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात हो गए हैं। वो मेनटेन नहीं हुआ सही तरीके से। 8-10 दिन वो दरवाजे बंद किए हुए थे, वाशरूम में कब्जे थे, वो हमने क्लियर करवा दिए, लेकिन फिर दोबारा आज तक फिर ये सारे दरवाजे बंद हो। बिल्कुल ठीक है। अब ये महकमे वाले अगर हमारे साथ मिल के, हमारे पास मनसूबे हैं, पाइपलाइन में हमारे जेन में भी है, हम उनको बता सकते हैं भी ये करें। ये देखें ना, सड़कें गाड़ियों के ऊपर लगी हुई हैं, ये अगर ये ऊपर लग जाए तो सारे रास्ते क्लियर हो जाए। अच्छा मुझे बताएं, लाहौर पार्किंग कंपनी क्या कर रही है? लाहौर पार्किंग कंपनी अब कुछ नहीं कर रही है। ठेका जो पहले लाहौर पार्किंग कंपनी के पास था,
जबकि ये नई गवर्नमेंट आई उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये LDA के मुलाजम खुद चला रहे हैं इनको। बेहतर यही है ये नए ठेकेदार को दें, वो नया बंदा जो आएगा वो लिफ्टें चलाएगा, लिफ्ट्स वगैरह चलेंगी, लिफ्टर चलेंगे, ये गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं होंगी, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर ये निज़ाम चलेगा। अच्छा, LDA ने अच्छा खासा पैसा लगा के ये 7 मंजिला पार्किंग का प्लाजा तो बनाया है, लेकिन सिर्फ 4 मंजिलें इसकी काम कर रही है, 3 चल रही हैं। 4 चल रही हैं, 4 चल रही हैं, 3 बिल्कुल बंद है। अगर वो 3 भी जाहिर है हम इस्तेमाल करना शुरू करें तो यहाँ पे नीचे रोड के ऊपर लोगों का गुजरना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको मुहतरमा बड़ी अच्छी बात बताऊँ, हमने उस दिन सर्वे की है, 200 गाड़ी रंगमहल से लेके शालमी चौक तक खड़ी है, सिर्फ 200 गाड़ी। अगर ये 250 गाड़ी अभी ऊपर स्पेस है, अगर ये गाड़ी ऊपर चले जाए, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, वार्डन जो है, सिटी गवर्नमेंट जो है, इनके साथ मिल के, LDA के साथ मिल के ये कोई प्लान बनाए, गाड़ी को ऊपर ले जाए। एक हमारे पास मोटरसाइकिल की प्लाजा भी जगह है, हमारे पास लैटरिन स्टाफ, वहाँ पे भी 7,000 मोटरसाइकिल बाइकें खड़ी हो सकती, वो भी हमने गवर्नमेंट को क्या बनाया, लेकिन गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर। असल मामला ये, वो ताजरों के साथ बैठ ही नहीं रही, ताजरों के साथ बैठे, हम उनको बताएं ये मामला आता है तो इंशाल्लाह ये मामला सीधी हो सकती है। बट साहब ये बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल की वजह से कारोबार कितना मुतासिर? हमारा कारोबार फारग हो चुका है। एक तो कोरोना की वजह से आपको पता है जो लातोबा कर रहे हैं, हमारे से कोरोना आया हुआ है, सब दुकानदार बेचारे 5-5 साल पीछे चले गए। एक कोरोना की वजह से सारा कारोबार डैमेज हो गया। हाँ, कोरोना से पहले ये लोग आपको पता शालमी मशहूर है, कोई बंदा बाहर से नहीं आता, वो कहता है यार उधर रश पड़ा है, सारा दिन हमारा ज़ाया हो जाए। उसकी वजह क्या है, ये ट्रैफिक का, ये जिन जो बोतल है, ये जिन को बोतल में पैक करना है तो ऊपर चली जाए सारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा है कि यहाँ पे हालात बेहतर हुए हो पार्किंग के लिहाज से? बहुत बेहतर हुए हैं। पहले हालात हुए थे बेहतर, ज़्यादा ख़राब कब से? जब गवर्नमेंट तवज्जो देती, जब से ये गवर्नमेंट आई है, प्रॉपर चैनल किसी शोबे में तवज्जो नहीं दी गई। गवर्नमेंट आती है, वो प्रेसिडेंटों के साथ बैठते हैं, ताजरों के साथ बैठ के निगोशिएशन होती है, हम उनको बताते हैं ये कर लें, वो भी बताते हैं, फिर दरमियानी रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, शालमी के सारा सोया हुआ है, इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही, ना टोन वाले कुछ कर रहे हैं, ना ट्रैफिक वाले कुछ कर रहे हैं। देखिए ना, हम तो उनको बता सकते हैं ना, हम तो शिकायत कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो हल कोई नहीं कर। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से यहाँ पे कोई लिफ्टर्स वगैरह लगा के गाड़ियाँ उठाई नहीं जाती यहाँ से? नहीं, लिफ्टर आते नहीं है। अच्छा, शाम के टाइम कभी वो 1-2 चक्कर लगा लें। ये है सुबह के टाइम काम अगर करें ना, शाम तक फिर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती। ये वो आते हैं 2 बजे के बाद, जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं फिर वो कितनी की उठाएंगे? गाड़ी तो वो उठा लेंगे मोहतरमा, वो उठा कर रखेंगे कहाँ पे? बिल्कुल, हमारे पास स्पेस नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। शाल मार्केट के अंदर, रंग महल के अंदर पार्किंग के लिहाज से हम देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। गाड़ियाँ जो है वो रोड के ऊपर खड़ी हैं, दुकानों के आगे सारी गाड़ियाँ लगी हैं, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है। LDA की तरफ से कोई कॉर्पोरेशन नहीं है यहाँ पे, साथ ही साथ लाहौर पार्किंग कंपनी भी कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। हम लोग मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट साहब, जो कि सदर हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, और इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ थी उसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो बड़े परेशान थे, तो उसके हल के लिए इन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा मसला हल करने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, LDA की तरफ से, लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से इनके साथ कोई ताउन नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब बताइएगा, यहाँ पे एक इंसान के गुजरने की भी जगह भी नहीं हुआ करती थी, अभी माशाल्लाह काफ़ी हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो ना तो LDA कुछ कर रहा है, ना लाहौर पार्किंग कंपनी कुछ कर रही है, तो आप लोगों ने कैसे किया ये? सबसे पहले तो मैं अपने ताजर भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस काम के लिए ट्रैफिक के जिन को बोतल में बंद करने के लिए हमारा साथ दिया। एक वक्त था ऐसा कि यहाँ पर डबल डेकर बस गुजरा करती थी, फिर एक वक्त आया कि एक बंदा नहीं यहाँ से गुजर सकता था। ताजर भाइयों ने हमारे साथ तावन किया। सबसे पहले तो हमने इस डी प्लाजे को फुल किया। ये डी पार्किंग प्लाजा है। ये पार्किंग प्लाजे में कुछ लोगों ने पहले कब्ज़ा किया हुआ था, हमने कब्ज़ा वो छुड़वाया। उसके लिए मैं SM इमरान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जो LDA के वाइस चेयरमैन हैं। ये जो प्लाजा है, इसके टॉप के 3 फ्लोर हैं, वो फिल नहीं है, वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी होती, और उसकी ये वजह है कि पार्किंग बाहर होती है। इसके लिए हमने इनको एक ये बात की कि एक येलो लाइन लगाएं, येलो लाइन के अंदर पार्किंग लगे। जैसा कि हम चाइना जाते हैं, दूसरे ममालिक में हम देखते हैं, लाइन के अंदर हर चीज़ लगाएं, लाइन के बाहर जो चीज़ हो उसको उठा के ले जाएं, चाहे वज़ीर आज़म की गाड़ी हो या किसी सदर की गाड़ी हो। नंबर 1। नंबर 2, आज आप देख रहे हैं हमने कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर मुतारफ़ कराया। यहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म के हमारे साथ तावन नहीं हुआ जाता था। हम इनसे यही कहते थे कि 5 रुकनी कमेटी बनाएं, जिसमें TMO, मुतलका थाना, वासा, वापडा और ताजरों को आप एक कमेटी बना लें, सारे एक पेज पे आ जाएं।
अब होता क्या है, हम वापडा वालों के पास जाते हैं, वापडा वाले हमें आगे भेज देते हैं लॉलीपॉप दे के। हम ट्रैफिक वालों के पास जाते हैं, ट्रैफिक वाले हमें आगे भेज देते हैं। उसका मसला क्या होता है, आज आप देख सकते हैं कि शालमी चौक चले जाएं और यहाँ पे देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। वहाँ पे बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। और मेरे ख्याल में आज आप जिस जगह खड़े हैं, डबल डेकर बस ले आएँ, इंशाल्लाह यहाँ से गुजर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पार्किंग का यहाँ पे बहुत फ़र्क है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा प्लाजा बना के इतना पैसा लगाती है हुकूमत, कोई भी काम होता है आवाम के पैसों से होता है, तो जब फ़ायदा ही कोई नहीं है इसका, जब ऊपर की 3 मंजिलें बिल्कुल फारिग हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग शिकायत करते हैं इस हवाले से? हमने CTO मलक लियाकत साहब को कहा कि हमें लिफ्टर दें, जो बाहर लाइन हम अपने पैसों से लगा देंगे, येलो लाइन बाय लिफ्टर लेके आएँ। जो गाड़ी गलत पार्क है आप उसको उठाएं, उसको ऊपर ले जाएं। इन्होंने हमें कहा कि प्राइवेट लिफ्टर आप बुला लें, हमने प्राइवेट लिफ्टर भी मंगवा लिए। फिर इन्होंने कहा हम लिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है। फिर इन्होंने अपने लिफ्टर भेजे, लिफ्टरों ने 1 हफ़्ता ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन से ये बड़ा फ़र्क पड़ा कि ट्रैफिक ठीक हो गई थी। लेकिन मसला फिर वही आ रहा है कि बाहर से हमने गाड़ी को ऊपर लेके जाना है। ऊपर गाड़ी कब जाएगी? 7वीं मंजिल पे या 8वीं मंजिल पे। LDA की लिफ्टें ख़राब हैं। अब एक बुजुर्ग बंदा है, अगर वो 7वीं मंजिल पर गाड़ी खड़ी करता है तो नीचे कैसे आएगा? कैसे बेचारा नीचे आएगा? तो मेरी SM इमरान साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी लिफ्टों को फौरी तौर पर चलाया जाए, क्योंकि 3 सिर्फ ये प्लाजे हैं पूरे लाहौर में, मून मार्केट, गुलबर्ग एंड शालमी। और शालमी वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पर ये फुल है, बकाया वो 2 प्लाजे फ्लॉप जा रहे हैं, ये फुल है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी दें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। हमने अपने सिक्योरिटी ऊपर लगाए हुए हैं। अच्छा। आए दिन शीशे उतर जाते हैं गाड़ियों के। ये भी वजह है कि लोग गाड़ी पर पार्क नहीं करेंगे। 40,000 रुपये का फेयर है सिर्फ एक गाड़ी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ऊपर लगाए हुए हैं। इंतज़ामिया का हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई तावन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ तावन करें, हम एक पेज पे आ जाएं सारे कि हम करना क्या चाहते हैं। रही बात वापडा की हमारी SC साहब से मुलाकात हुई थी, हमने उनको सारी वीडियो दिखाई कि यहाँ पर बिजली की तारों का क्या बुरा हाल होया हुआ। हमने 2 ट्रांसफार्म उनसे रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट वो अपग्रेड कर दें, लेकिन हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, सिर्फ डिले है। मैं ये सोचता हूँ कि नीयत ही नहीं है काम। बिल्कुल ठीक है जी। उमर साहब का ये कहना है कि यहाँ पे हर काम खुद करना पड़ता है, सिक्योरिटी तक यहाँ पे खुद रखी गई है, बिजली के तारों का मसला हल करना है, पार्किंग का मसला हल किया है। शाल मार्केट हो या रंग महल हो, हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, कोई भी शॉपिंग करनी हो लोग इस बाज़ार का इंतखाब नहीं करते, इसलिए कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो पार्किंग कैसे करेंगे, हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, हम ट्रैफिक में सारा दिन फंसे रहेंगे। इस वजह से इस बाज़ार की तरफ कोई रुख नहीं करना चाहता। यहाँ पे लोगों का जो कारोबार है शदीद मुतासिर है। दुकानों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। अगर वो पार्किंग प्लाजा के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ की लिफ्ट्स नहीं चलती। अगर ऊपर के फ्लोर पर जाएंगे तो नीचे कैसे आएंगे? ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है जहाँ पर उनकी गाड़ी की साइड मिरर्स उतार लिए जाते हैं, मुख्तलिफ पुर्जे उतार लिए जाते हैं। तो क्या कर रही है हमारी LDA, क्या कर रही है हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी? ये एक सवालिया निशान है। हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं D प्लाजा के, और इनसे मैं पूछूंगी कि यहाँ पे क्यों इस प्लाजे को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, क्यों उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा D प्लाजे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लोगों को? जी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये D प्लाजा ना बिल्कुल शालमी के अंदर आके है। यहाँ पीछे से जितने दुकानदार हजरात हैं ना, सबसे पहले उनका लगती है गाड़ी, फिर लगता है उनका माल, फिर लगती है कस्टमर की गाड़ी। तो लिहाजा पीछे कोई आगे आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। जब आपको आगे आएगा ही नहीं तो ये इस्तेमाल में कैसे आएगा? यहाँ तक बहुत सारे कस्टमर पहुँच ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, इस वजह से। और दूसरा, कोई भी इदारा जो है ना वो काम करने को तैयार ही नहीं है। कोई भी ड्यूटी जो यहाँ पे सिटी पुलिस वाले हैं ना, कोई बंदा भी यहाँ पे ड्यूटी देने को आता ही नहीं है। जब सिटी पुलिस वाले कोई हमसे तामुन ही नहीं करेंगे तो हम यहाँ का निज़ाम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा। यहाँ पे मतलब सख्ती से जब तक यहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं ना होगा तब तक निज़ाम नहीं ठीक। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे सही तरह से आते ही नहीं है, ड्यूटी पे होता ही नहीं, आते ही नहीं है। आप देख लें, कोई भी आपको नज़र ही नहीं आएगा। अगर वो नज़र आएगा मैं उसे 1.5 लीटर पिलाऊंगा। अच्छा। हाँ जी। 1.5 लीटर की बोतल उसे पिलाई जाएगी अगर कोई यहाँ पे नज़र आ जाए ट्रैफिक वार्डन। अच्छा, थोड़ी पीछे मैं देख रही थी जूस पी रहे थे वो बैठ के। वो बहुत पीछे पी रहे थे। वो जूस पीने के लिए आए होंगे यहाँ पे, ड्यूटी के लिए नहीं आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक जिस तरह से जैम रहती है? इधर चौकों में वार्डन की ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो जब ये क्लियर करेंगे ना तो फिर राशन नहीं लगेगा।
क्योंकि ये इसके बीच में भी कट है, उनकी वजह से भी ना ये ट्रैफिक जाम हो जाती है। जो जिधर से दिल करता है टर्न ले लेता है, दोनों साइडों से ट्रैफिक जाम हो जाती है। वार्डन होंगे वो इनको कंट्रोल करेंगे तो फिर रश नहीं आएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये जगह जगह पे गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई है, ये भी गलत पार्किंग ये गाड़ियों की मैं वसीम भाई आपसे कहना चाहूंगी, जरा आप ये दिखा दें कि गाड़ियाँ किस तरह रोड के बीच में ये पार्किंग है। ये अगर कोई सुबह बाजार में भी जा रहा है तो गाड़ी इधर पार्क कर जाते हैं ना। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं बाजार की रोड के बीच में। ये और सुबह बाजार की गाड़ी हैं और आजम मार्केट की गाड़ी हैं। वो सुबह सुबह आती हैं, गाड़ी लगा के अपनी दुकान पे चले जाते हैं। जब वो 8 बजे दुकान बंद करेंगे फिर वो इधर आएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ बाजार जो यहाँ पे आसपास लिंक करते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, रोड के बीच में खड़ी हुई हैं। किसी को यहाँ पे कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम किस तरह से मुतासिर हो रहा है, ना तो यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स दिखाई देते हैं। मज़ीद भी यहाँ पे लोग हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि पार्किंग का निज़ाम यहाँ पे हमेशा ऐसे ही ख़राब रहता है? देखिए जी, जो पार्किंग निज़ाम है माशाल्लाह यहाँ पे बड़े सालों से ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी, देखो मेन चीज़ है जो जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं, सारे जो लोगों ने कभी यहाँ पे बाहर माल लगाया हुआ, ये बहुत ही भी गलत है। ठीक है जी, लेकिन निज़ाम यहाँ पे हम लोग ऐसे चलता ही आ रहा है, बड़े सालों से यही काम चलता आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ये निज़ाम को चेंज करें, ज़रा बदलें इस निज़ाम को। तो आपने कभी शिकायत नहीं की इस हवाले से? हमने शिकायतें तो बड़ी की हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जितनी भी शिकायत कर लें, सुनने वाला कोई नहीं है। कब से ये हालात हैं जी यहाँ पे पार्किंग के? जब से हम इधर दुकान ली तब से यही मसला इधर, तब से ही किसी ने इधर कोई ध्यान ही नहीं दिया ट्रैफिक हमारी चले। लेकिन इधर जो बाहर से लोग आते हैं वो भी परेशान होते हैं, कोई आता ही नहीं। आपका कारोबार कितना मुतासिर होता है इस सूरत हाल की वजह से? इससे तो देखें ना, आप खुद देखें, कोई आ ही नहीं सकता इधर। कैसे आएगा, गाड़ी लेके आएगा, वो परेशान हो जाता है। वो देखें इधर काम हो या ना हो, यहाँ पे ऐसे ही रहता है, चाहे जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें। अब आप देखेंगे मार्केट में जाएँ, मार्केट में शॉप पे कस्टमर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हालात चेक करो, यहाँ पे क्या हालात हैं, ये देखिए आप। हालात यहाँ पे कितने ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों की शिकायतें आपके सामने हैं, लोगों का कारोबार यहाँ पे लाखों का बिल्कुल मुतासिर है। कोई यहाँ पे कस्टमर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दुकानदारों की अपनी, ताजरों की अपनी गाड़ियाँ इतनी बेहंगम अंदाज में खड़ी हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस सूरत हाल पे कि जहाँ पे चलती रोड के ऊपर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद खड़े हैं कि चलने का कोई इम्कान नहीं है? ये तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये रोड में गाड़ी लगनी नहीं चाहिए। डी प्लाजा इतना बड़ा गाड़ियों के लिए 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने लगाया है, इधर गाड़ी ऊपर जाती नहीं है। जो भी आता है गाड़ी सड़क पे लगा जाता है। कस्टमर भी उसको कहते हैं ना भाई ऊपर ले आओ, कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये जो माल लगा हुआ है ना, माल, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता माल लगाने से। माल अगर हम अंदर कर लेते हैं ना, माल अगर हम अंदर लगा देते हैं, गाड़ी वाला ऐसे ले आके लगाएगा इधर और कहेगा ये आपके बाप की सड़क, ये हम जहाँ मर्जी लगाएं। वो भी लड़ाई झगड़ा है, माल से कोई इधर फ़र्क नहीं पड़ता। ये गाड़ियाँ लगती हैं। एक सबसे बड़ा जो मसला इधर है ना, वो आज तक पॉइंट ही नहीं कर सका कोई। ये जितने शालमी में कट है ना, कट उधर वार्डन पुलिस वाले होने चाहिए। जब आपने कट से गाड़ी मोड़नी है ना, तो आगे रिक्शे, गाड़ियाँ उधर लगी होती हैं, वो गाड़ी मुड़ती नहीं है। मुड़ते मुड़ते पूरी लाइन शालमी तक लग जाती है। जब पूरी गाड़ी मुड़ जाएगी ना कट से, तो कभी इधर ट्रैफिक ब्लॉक ही नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब है, पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। 20 करोड़ की मालियत से ये डी प्लाजा बना है, लेकिन 20 करोड़ की मालियत से इसे तैयार तो कर लिया गया, लेकिन अब चंद पैसे लगा के इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, कब से इस ट्रैफिक में आप लोग फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। यहाँ से कितनी बार दिन में गुजर होता है आपका? 5-6 दफ़ा तो हो जाता है। तो यही सूरत हाल रहती है। ट्रैफिक वार्डन्स कहीं दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते। जब गाड़ी आती है तो फिर वो कहते हैं जी खड़े हो जाते हैं, वाना होते नहीं है इधर। हाँ। ये बात है। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि वजह क्या समझ आती है आपको? ये देखें, ये जितने खड़े हैं, ये सारी ट्रैफिक है, ये ब्लॉक है, ये सड़क नहीं है। ये देखें आप, है ना, ये पार्किंग इन्होंने पार्किंग नहीं है, पार्किंग ऊपर है। बिल्कुल, ये गैर कानूनी पार्किंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से लोग जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घंटों यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, और अब थोड़ी सी यहाँ पे रवानी दिखाई दे रही है ट्रैफिक में, लेकिन आगे जाके फिर वही सूरत हाल है। कितनी देर से यहाँ फंसे हुए हैं आप? 1 घंटा हो गया। हमेशा यहाँ ऐसे ट्रैफिक रहती है? कोई ट्रैफिक वार्डन दिखाई दी है? पार्किंग का कोई बंदोबस्त है? पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे कोई नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पे घंटों जो है वो ऐसे ही दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को आप देख रहे हैं कि किस कदर वो बेचारे परेशान हैं।
क्योंकि कितनी देर से लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। मज़ीद लोगों से भी हम पूछेंगे कि कब से वो इस रोड पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से इस लाइन में लगे हुए हैं आप? 2 घंटे बजे हो गए बस। अच्छा, कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं दिखाई दिया? खड़े हुए वो आराम से खड़े हुए बस, कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं। चलें, अल्लाह खैर करे, आपके लिए आगे रास्ता खुला हो। नाज़रीन, यहाँ एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये ट्रैफिक का जो मसला है ना, अंदरून शहर के 12 दरवाजे हैं। जब तक हर दरवाजे के आगे पार्किंग प्लाजा नहीं बनेगा ये मसला हल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे जो तारों के जाल बिछे हुए हैं, रोज़ाना बिजली की जो है ना बंदिश होती है तारों की वजह से, और हर वक्त ये ख़तरा रहता है कोई हादसा ना हो। चंद दिन पहले हादसा हुआ है, एक दुकान बिल्कुल जल गई है, और ट्रैफिक की वजह से लेस्को वालों ने कंट्रोल नहीं कर सके, ना ही 11 22 वहाँ पे पहुँच सकी है। इसके अलावा सड़कें सारी टूटी हुई हैं, और ये जो अक्रोचमेंट है ये वॉल सिटी और ये LD और कॉरपोरेशन के लोगों ने फिर दोबारा करवा दी है। हुकूमत ने इसको ख़त्म करवाया था अक्रोचमेंट को, इन लोगों ने पैसे लेके फिर उसको बहाल करवा दिया। अक्रोचमेंट उसी वक्त उसी तरह हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के साथ मिल बैठ के इस मसाइल को हल करे, और ये 12 प्लाजे तमीर होंगे तो ये मसला हल होगा ट्रैफिक का। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, एक जो प्लाजा तमीर किया हुआ है इसको तो सही तरह से इस्तेमाल करवा लें। ये प्लाजा फुल हो चुका है, इसके अंदर अब गुंजाइश नहीं, आप जाके देखें। इसके ऊपर 3 फ्लोर खाली पड़े हैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर जो इसके ऊपर चला जाएगा गाड़ी लेके, वो नीचे नहीं आ सकता। नीचे नहीं आ सकता, उसको शालमी से निकलते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगती है। बिल्कुल, इसका बेहतरीन हल है। 12 दरवाजे हैं, 12 प्लाजे बने, हर दरवाजे के आगे जिसने जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है वहाँ ऊपर सोलर सिस्टम हो। उसके अलावा बिजली की भी बचत है, और किसी शख्स की मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। हर तरह की शिकायत आपके सामने है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा न खास्ता, तो यहाँ पे तो रेस्क्यू वालों की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच सकती। यहाँ पे कोई किसी की मदद को नहीं आ सकता, कोई यहाँ से बच नहीं सकता। किसी को यहाँ से सुबह अगर आया कोई तो रात तक यहाँ से घर जाने का ना सोचे। यहाँ पे आवाम जो है वो शदीद परेशान है। यहाँ पे मसला सिर्फ एक है कि पार्किंग प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस पर बिल्कुल बेबस होकर साइड पे कहीं बैठ चुके हैं, उनको कोई कोशिश और जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये जो सूरत हाल है इसके लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे इदारे क्यों नहीं कुछ करते हैं। LDA ये बड़ा सा प्लाजा बना के कहाँ चली गई है? 20 करोड़ रुपया आपने लगा दिया है, अब आप इसकी मेंटेनेंस के ऊपर 20 रुपये लगाने के लिए भी राज़ी नहीं है। यहाँ पे लोगों को जो टोकन दिया जाता है उस टोकन के साथ लोगों को ये जो है वो गारंटी नहीं दी जाती कि वो आपकी चीज़ की हिफाजत होगी। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि लोगों को किस किस किस्म की शिकायत है, एक से बढ़ के एक मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। हमें चाहिए कि हम लोग ज़रा गौर करें कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी कहाँ है, LDA कहाँ है? मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।